था 2010, जब स्टार प्लस पर एक सीरियल छाया हुआ था। नाम था साथ निभाना साथिया। इस सीरियल में एक किरदार हुआ करता था गोपी बहू का, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। पहले जिया मानेक ने इस रोल को किया और बाद में देबोलीना भट्टाचार्य ने ये रोल निभाया था। दोनों ही अदाकाराएं इस शो के जरिए देश के घर घर में छाई हुई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि साथिया शो के बाद दोनों के करियर में ग्रहण लग गया। कैसे वो अचानक टीवी की दुनिया से गायब हो गए और अब वो किस हाल में है, चलिए आपको इन दोनों एक्ट्रेसेस की पूरी सच्चाई बताते हैं। पहले बात करते हैं वो भोली भाली और नादान जिया मानेक की। 18 फरवरी 1986 को गुजरात के अहमदाबाद में जन्मी जिया को पॉपुलैरिटी बेशक साथिया सीरियल से मिली, लेकिन उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बड़े बड़े कलाकारों से सजी 2010 में आई हिंदी फिल्म न घर के न घाट के से की थी। इस फिल्म में उन्होंने संकटा प्रसाद त्रिपाठी की बेटी की भूमिका निभाई थी। इसी साल स्टार प्लस पर साथ निभाना साथिया सीरियल की शुरुआत हो रही थी, जिसमें जिया को हजारों की भीड़ में गोपी बहू का लीड रोल दे दिया गया। इस शो ने आते ही जिया मानेक को रातों रात स्टार बना दिया। घर घर में लोग उनको गोपी बहू के रूप में जानने लगे, यहाँ तक कि लोग उनका असली नाम तक भूल गए। हर तरफ उनके नाम की चर्चा थी। जिया का करियर हिट हो चुका था। साथिया सीरियल का 7 साल तक जलवा रहा। 2010 में शुरू हुए शो का आखिरी एपिसोड साल 2017 में ऑन एयर हुआ था। इसके बाद इसको बंद कर दिया गया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ था कि जिया इसमें सिर्फ 2 साल ही नजर आई और इसके बाद वो कई साल गुमनाम रही। क्या आप जानते हैं कि एक गलती उन पर भारी पड़ गई थी और वे छोटे पर्दे से बिल्कुल गायब हो गई थी। दरअसल साल 2012 की बात है। उस साल झलक दिखला जा का सीजन 5 शुरू हुआ। जिया ने उसमें भाग ले लिया। वो 2 कश्तियों में एक साथ सवार होना चाहती थी, लेकिन साथ निभाना साथिया शो के मेकर्स नहीं चाहते थे कि वो शो छोड़ कर जाएं। ऐसे में नाराज मेकर्स ने उन्हें रातों रात शो से आउट कर दिया और देबोलीना को गोपी बहू का किरदार दे दिया। इस वजह से जिया बहुत लंबे समय तक बेरोजगार रही। इस बात ने जिया पर गहरा असर डाला, जो उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन की स्थिति में धकेलता चला गया। एक इंटरव्यू में जिया ने बताया कि वह अपनी परेशानी में इतनी फंस चुकी थी कि उन्हें साइकेट्रिस्ट से मदद तक लेनी पड़ी थी। जिया कहती हैं, मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी। मुझे गुंडों से धमकियां मिल रही थी कि अगर मैंने झलक में परफॉर्म किया तो मेरी टांगे तोड़ दी जाएंगी। इन सभी चीजों ने जिया को इतना परेशान कर दिया कि उन्हें करियर से ब्रेक तक लेना पड़ा। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जिया मानेक को 2012 में एक हुक्का रेस्टोरेंट में छापेमारी के दौरान खबरों में आना भारी पड़ा था, जिसने उनके करियर को और झटका दिया। दोस्तों, काफी समय बाद जिया मानेक ने जीनी और जूजू और साल 2019 में मनमोहिनी जैसे शोज किए। कुछ में वह बतौर गेस्ट नजर आई। जिया मानेक को टीवी पर आखिरी बार 2022 में सीरियल तेरा मेरा साथ रहे में देखा गया था। इसके बाद से वो फिर पर्दे से दूर हो गयी। इसके बाद अप्रैल 2024 को रिलीज हुई राजपाल यादव स्टारर फिल्म काम चालू है में उन्होंने अपोजिट लीड रोल किया है, लेकिन उनके पास अब वो गोपी बहू वाला स्टारडम नहीं रहा। फिलहाल जिया मानेक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अब भी काम की तलाश करती हैं। अब बात करते हैं देबोलीना भट्टाचार्य की। उन्होंने मुंबई जैसे शहर में खुद के दम पर अपना अलग मुकाम बनाया है, लेकिन ये सब उनके लिए इतना आसान नहीं था। देबोलीना का जन्म असम में हुआ था। 22 अगस्त 1985 के दिन जन्मी देबोलीना भट्टाचार्य बंगाली परिवार से नाता रखती हैं। उनका परिवार बेहद गरीब था। पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। उनकी मां साइजोफ्रेनिया की शिकार थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए देबोलीना दिल्ली चली गई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन की। दोस्तों, देबोलीना का पहला शौक एक्टिंग नहीं था। वो तो कोरियोग्राफर बनने का सपना लेकर साल 2010 में मुंबई आई थी, लेकिन यहाँ आई तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। कई दिन तक वड़ा पाव खाकर अपने दिन गुजारे। आखिरकार देबोलीना ने अपने करियर की शुरुआत डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सीजन 2 के साथ की। देबोलीना ने ये शो तो नहीं जीता, लेकिन सभी का दिल जरूर जीत लिया। इसके बाद देबोलीना को एक्टिंग की दुनिया में चांस मिला। इमेजिन टीवी के शो सावरे सबके सपने प्रीतों में गुरबानी ढिल्लो का रोल। लेकिन देबोलीना को जिस सफलता की तलाश थी वो उन्हें मिली साल 2012 में, जब उनकी झोली में सीरियल साथ निभाना साथिया की गोपी बहू का ड्रीम रोल आ गिरा। 5 साल तक देबोलीना ने गोपी बहू के किरदार को पर्दे पर जिया और लोगों को दिलों पर राज किया।
रियल लाइफ में काफी ग्लैमरस और बोल्ड दिखने वाली देबुलीना इस शो में एक संस्कारी बहू की इमेज में लोगों को खूब पसंद आई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि वो पिछले कई सालों से टीवी इंडस्ट्री से गायब हो गई? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एक दौर था जब देबुलीना ने कई सुपरहिट शोज और विज्ञापन किए, लेकिन फिलहाल अब उनके पास कोई काम नहीं है। आखिरी बार उन्हें 2020 में बिग बॉस 13 में बतौर कंटेस्टेंट देखा गया था। इसके बाद देबुलीना जून 2022 में रेणुका शहाणे की शॉर्ट फिल्म फर्स्ट सेकंड चांस में भी नजर आई, लेकिन 2012 के बाद उन्हें किसी भी सीरियल या फिल्म में ढंग का रोल नहीं मिला जो गोपी बहू को टक्कर दे सके। हालत तो ये है कि अब वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नजर आती हैं। तो दोस्तों, गोपी बहू के किरदार में जिया माने या देबुलीना भट्टाचार्य जी, आपको कौन ज्यादा पसंद आया? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।